विकासखंड सकरलिया के क्षेत्र पंचायत की बैठक वार्षिक है। इसमें समस्त ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हमारे विकासखंड के समस्त अधिकारी और विभागीय कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं। इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमारा जो कार्य है उसके बारे में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। इसमें बैठक में आपने कई चर्चाएं किया। इसमें आवास का चर्चा हुआ, हमारे शौचालय की चर्चा हुआ, साथ में हमारे जो ग्राम पंचायत में सर सफाई के बारे में और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। ये 84 गाँव का आपने विकास कराया, लेकिन 104 गाँव है कुछ बाकी रह गया है और आपका कार्यकाल रह गया, क्या उन्हें फिर उस गाँव में विकास होगा? 104 ग्राम पंचायतों मैंने 94 ग्राम पंचायतों में अब तक मैं कार्य करवा चुका हूँ। 10 ग्राम पंचायतें हैं, उसके प्राथमिकता के आधार पर मैं उसका पहले चयन करूँगा, उस गाँव में कार्य कराने का कार्य करूँगा। ग्राम पंचायतों में शौचालय बने हैं, व्यक्तिगत बने हुए हैं। कुछ जागरूकता की कमी है, जो लोग खुद जब तक नहीं जागरूक हुए सरकार की योजनाएं विफल नहीं है। वो हमारे गांव पंचायत में जो हमारे लोग हैं उसके बीच उनका अभाव है, वो समुचित विकास नहीं कर पा रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा रहे हैं, उसमें वो खुद उत्तरदायित्व है, उसके प्रति चेतना जगाने का कार्य है। क्या करें तो क्या गंदगी कम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। गांव के लोग जागरूक होंगे, अपने गांव में लोग मना करेंगे, उनके प्रति सचेत करेंगे कि आने वाले समय में इसे गंदगी से बीमारियां होगी। तो लोग गाँव के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, सरकार की योजनाएं क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। हमको जागरूक होना है। चाहते हैं जहां मैंने अब तक अपना काम करवा चुका। आज के डेट में 10 ग्राम पंचायत है, मैं जहां कोई काम नहीं करवा पाया हूं। मैं इस कर्जा में पहले 10 गांव वही रहेंगे जहां मेरा काम नहीं हुआ है। साथ ही कुछ परेशानियां थी और मैं एक काम पूरा इसलिए कर पाया कि आप लोगों का सहयोग, हमारे विकासखंड के समस्त जो अधिकारीगण हैं वो हमेशा हमें हमारे काम में इतना सहयोग किए कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत सदस्यगण का कि कहीं भी कोई उनके टकराव नहीं हुआ भी तो हल्का फुल्का हम लोगों ने बैठ के सुलझा लिया। कभी उनको भी डांटा, कभी उनको प्यार से बुलाया। हर काम ग्राम पंचायतों में हुआ। कुछ ग्राम पंचायतें, सही बात है, हमारे विकासखंड इतनी छोटी है, प्रधान हुए हैं, उनका फंड इतने गांव में उनको जो मानदेय देना होता है उसमें खर्च कर पाते हैं, वो काम चाह के भी अपने ग्राम पंचायत नहीं कर पाते। मैंने उनका भी सहयोग किया कि भाई ठीक है, छोटा मोटा चीज है, हमसे आप करवा लीजिए। साथ ही मैं हमेशा प्रयास किया कि हमारे विकासखंड में आपसी कोई मतभेद, कोई विवाद कर्मचारी अधिकारीगण में न हो, न किसी प्रधान का हो। कहीं को आया तो मैंने हम लोगों ने मिल बैठ के उसको आपस में सुलझा दिया। तो मैं कह सकता हूँ मेरा अब तक का कार्यकाल आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा एवं विवादहीन है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। मैं कभी समझा नहीं कि मेरे पंचायत सदस्य कौन है और प्रधान कौन है। दोनों लोग की एक टीम बना के मैंने काम किया। और आज वो अलग बात है कि कुछ प्रतिनिधि होते हैं, शाम को काम करते हैं, सूर्य उसका नियम बताते हैं, कहते हैं कि मनरेगा में आपने इनको काम जरा दे दिया, और 2 दिन पहले कहते हैं कि ये मेरा बहुत जरूरी काम है, प्रधान जी का, इसको करवा दीजिए। और करवाने के बाद नियम की बात करता है तो मैं उनको भी झेला। जो 2 मुही बातें करते हैं वो हमारे प्रधान का, कुछ लोगों का भुगतान इस कार्ड रुकने वाला था, परंतु लोग आए हमारे यहाँ कि कोई बात नहीं है, आपका काम हुआ, भुगतान होगा, लिखा पड़ेगा। हमारे वीडियो साहब हैं, ब्लॉक वाले समझ लें, मैं उनका भुगतान करवाया। इस तरह से कुछ लोग 2 ही बातें करते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। अरे 20-20 साल से आप प्रतिनिधि हैं और किसी गांव में आपका बोर्ड नहीं लग पाया। मैं 104 गांव का प्रमुख हूँ, मेरा फंड भी कम है, परंतु अपने 5 साल कार्यकाल में किसी गांव को मैं नहीं छोड़ूंगा। और 20 साल से राजनीति करते हैं और हमको सिखाते हैं कि आपने कहाँ धन खर्च किया। तो धन खर्च करने की बात गांव होती है। हाँ, मैं अपने विकासखंड में मैं चाहता हूं, मैं एमएलसी साहब से कहता हूं, अपने विधायकगण से कहता हूं कि कुछ धन हमारे ग्राम प्रधानों को दीजिए, आप मुझे मत दीजिए। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे ग्राम प्रधान हैं, उनकी बहुत छोटी जोश भी आती है। मैं चाहता हूं कि हमारे विधायकगण उस प्रधान को भी 10-5 लाख रुपए का सहयोग करें। मैं अपने सहयोग से, चाहे जेपी का चौहान जी हो, चाहे बुद्धन हो, चाहे अमित हो, मैं चाहता हूँ मिलती साहब कहता हूँ कि
थोड़ा बहुत पैसा इनको 10-5 लाख का किस्त दे दीजिए। अभी मैं अभी ड्राइवर को किस्त दिलवाया था सुशील सिंह विधायक से, उससे पहले मनियापुर में किस्त दिलवाया था। और हमारे बगल के मेरा मात्र 10 गाँव ही पड़ता है कि इस विकास खंड का माननीय प्रमुख माननीय विधायक सुशील सिंह के द्वारा पर तुम अपने फंड से हर साल 1, 2, 3 गाँव को पैसा देते हैं। और धानापुर उनका पूरा गांव पड़ता है और उनका गांव पड़ता है टोटल बरहनी। मैं बता दूं आपको 70 से 80 लाख रुपए एक विकास खंड में उन्होंने दिया है अपने प्रधानों को। दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे विकास खंड में ऐसा नहीं होता है। जो लोग बातें अच्छी करते हैं तो किसी प्रधान बता दे कोई हमारे विकास खंड में कि कोई एजेंसी 10 लाख रुपए उसको दिया हो अपने गाँव में है कोई ऐसा प्रधान नहीं है, मैं जानता हूं। फिर भी ठीक है, अपना अपना जरिया काम करने का हम चाहते हैं कि आप लोग जिसका भी थोड़ा बहुत काम रह गया है अपना एक कागजा बना करके रजिस्टर में इसलिए बनाया हो, आप लोग अपना लिखिए। और अब तक मैंने विगत अपने प्रमुखी में आपको बता दें जो मेरा खर्च इसमें बहुत बड़ा सहयोग मैं कर सकता हूँ कि हमारे विकास खंड में हमारे प्रधान लोगों का रहा है और 50-60 लोगों का मनरेगा योजना, उस मनरेगा को चलाने में मैं कह सकता हूं कि बहुत जिलों में नहीं है। तो हमारे जिले के अधिकारियों ने इतना अच्छा सहयोग किया, हम लोगों ने प्रयास किया, उस तरह से मिलाकर के मेरे विकास खंड में 41 करोड़ रुपया खर्च हुआ है अब तक, जो मेरा इतिहास है। और हमने राज्य वित्त केंद्रीय वित्त में अब तक जो मैंने भुगतान किया है वो 21-22 में 4 करोड़ 53 लाख रुपए का, 22-23 में 2 करोड़ 39 लाख रुपए का, 23-24 में 3 करोड़ 83 लाख रुपए का, और 24-25 में 4 करोड़ 34 लाख का, सब मिला के 15 करोड़ 11 लाख रुपए मैंने खर्च किया अपने विकासखंड के ग्राम पंचायतों को। इसी तरह से मैं चाहता हूं आप लोग भी एक अभी सरकार की योजनाओं के बारे में हमारे वीडियो साहब जो पंचायत महोदय और समस्त रेडियो ने बताया समाज कल्याण ने, कुछ चीजें हैं हमारे गांव में जो सर्वे हो रहा है, आप लोग का दायित्व बनता है कि जो गरीब हो जिसकी आवश्यकता हो थोड़ा बहुत कमी हो उसमें भी उसका प्रयास करके आप लोग चयन करवाएं, उसके कम से कम चयन रहेगा तो आज नहीं 2-4 साल बाद उसको आवास मिल जाएगा। जो पात्र है वहाँ छूटे, अब पात्र मिले न मिले उसका कोई चिंता नहीं है कि जो पात्र हो वो आपके विरोधी हो, आपसे न पड़ता हो, तो सहयोग के भाव से उनका चयन जरूर करवाएं। गाँव को थोड़ा सा स्वच्छता पर ध्यान दें, शौचालय हमारे बन रहे हैं, फिर बहुत दुख की बात है कि हमारे गाँव आज स्वच्छ नहीं हो पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने गांव का साफ सफाई का ध्यान दें, लाइट फाइट थोड़ा अच्छा लगवा दें, जहाँ जहाँ हमारे देवस्थान है मंदिर वगैरह वो सब सफाई से रहे, हमारे तालाब अच्छे रहें, हमारे घाट और जो गांव में नहीं बने हैं उसकी प्राथमिकता से घाट बनवा दें। आप बनवा सकेंगे तो हमारे पर प्रस्ताव लाए। इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं जिसको हम लोग आपस में बैठ पीट के उस गाँव का विकास कर सकते हैं। करता हूँ यहाँ उपस्थित प्रधान जी को जो नहीं आ पाए हैं उनको भी कतिपय कारणों से, और यहाँ के सचिव साहबान भी जो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये सभी जगह पंचायत सहायक बैठ रहे हैं, कार्यालयों में ताले नहीं लटके हैं, लेकिन अभी भी हमारे 19 गाँव में जो नहीं बैठ रहे हैं उन्हें भी हम प्रयास करेंगे कि 100% उपस्थिति श्योर हो और वो वहाँ जाना सुनिश्चित करें। गाँव में मॉडल गाँव के लिए भी धनराशियां दी गई है।